शांति। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी तथा निरहंकारी स्थिति को प्राप्त करना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेदारी संभालते हुए, इतना व्यस्त जीवन होते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी की स्थिति बनाई थी। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। वास्तव में निराकारी स्थिति का निर्विकारी स्थिति से बहुत गहरा संबंध है। जितना हम निराकारी बनते हैं उतना निर्विकारी बनते हैं, और जितना निर्विकारी बनते जाते हैं उतना निरहंकारी भी बनते जाते हैं। तो देह अभिमान रूपी जो बीज हैं, उससे जो जीवन रूपी वृक्ष निकलता है, उस वृक्ष पर विकार रूपी फल लगते हैं। और आत्म निराकारी अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति के बीज से जो जीवन रूपी वृक्ष निकलता है, उस पर दिव्य गुण के फूल और फल लगते हैं। इसलिए निराकारी स्थिति बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसी निराकारी स्थिति बनाने के लिए हर रोज अमृत वेले हमें एक प्रयोग करना है। आँख खुलते ही ऐसा अनुभव करना है, निराकारी शिव बाप फरिश्ता स्वरूप के ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर मेरे समक्ष विराजमान हैं, और निराकारी बाप मुझे निराकारी तिलक लगा रहे हैं अपने ही अंगुली से, और हमें वरदान भी दे रहे हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी भव। और उस निराकारी तिलक पर दूसरा वी शेप का विजय का तिलक भी बाबा लगा रहे हैं, और हमें विजयी भाव का वरदान भी दे रहे हैं। तो सारे दिन भर ऐसी जब डबल तिलक धारी स्थिति हमारी रहती है तो निराकारी स्थिति की अनुभूति बढ़ती जाती है। दूसरी बात, जब भी हमें थोड़ा समय मिलता है तो देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास को बढ़ाते चलें। इस देह रूपी मकान में मैं निराकार आत्मा रूपी मालिक आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ।
तो ऐसे साकारी शरीर में रहते हुए निराकारी स्थिति को अनुभव करते चलें। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। तो अंदर ही अंदर हमारा अभ्यास ऐसा चलता रहे, क्योंकि हमारा सबसे जास्ती मोह होता है अपने देह से। तो देह से न्यारा होने के लिए समय लगता है, इसलिए विदेही स्थिति की तपस्या हम अंदर ही अंदर करते रहें, बढ़ाते रहें और स्वयं को बेघर अर्थात बेघर अनुभव करें। दुनिया में बेघर उसको कहते हैं जिसको अपना घर रहने के लिए नहीं होता है। तो जब हम देह रूपी घर को भूल जाते हैं, स्वयं को एकदम निराकारी आत्मा बेघर अनुभव करते हैं, तो स्वतः ही निराकारी स्थिति हमारी बन जाती है। दुनिया में कहते हैं जितना जो गरीब होता है उतना वो भगवान से करीब अनुभव करता है। तो इसलिए हमें स्वयं को एकदम विदेही आत्मा, स्वयं को एकदम देह से न्यारा गरीब अनुभव करना है, तो भगवान के करीब का अनुभव बहुत अच्छी तरह से होता जाएगा। क्योंकि हमारे और बाबा के बीच में केवल एक दीवार है, देह भान की दीवार है। उस दीवार को अगर हम हटा लेते हैं तो बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हम करने लगते हैं। इसलिए सारे दिन भर में निराकारी स्थिति बनाने पर विशेष ध्यान देते रहें। निराकारी से निर्विकारी स्थिति हमारी बनती जाती हैं, क्योंकि निराकारी स्थिति से निराकारी घर की और निराकारी बाप की बहुत सहज याद रहती हैं। बाबा का वर्तमान समय इशारा है कि अभी शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाते चलो, क्योंकि हम साधारण योगाभ्यास हर रोज करते रहते हैं, फिर भी हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन संस्कारों का करने के लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास बढ़ाने की, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास बढ़ाने की। तो उसके लिए निराकारी घर में निराकारी शिव पिता के सामने स्वयं निराकारी आत्मा को अनुभव करते रहें और ज्ञान सूर्य बाप को अपने बुद्धि रूपी नेत्र से देखते रहें। बुद्धि रूपी नेत्र से देखना अर्थात बाबा से कनेक्शन जुट जाना। हो सकता है कनेक्शन आपका टूट भी सकता है, लेकिन टूटा हुआ कनेक्शन एक सेकंड में जोड़ने के लिए पुनः हम बुद्धि रूपी नेत्र को चेक करें और बाबा पर उसको एकाग्र करते रहें। तो ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है
दृढ़ता की और एकाग्रता की। जब भी हम अमृत वेले या नुमा शाम के योगाभ्यास के लिए बैठते हैं, उस समय पूरी दृढ़ता से बैठें कि चाहे कुछ भी हो, मुझे आज ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति करनी ही है। तो दृढ़ता से बैठते हैं तो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। और दृढ़ता से बैठने के बाद जो आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन है, उसमें संपूर्ण एकाग्रता मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकाग्रता से ही आत्मा ज्ञान सूर्य परमात्मा से अथाह शक्तियाँ स्वयं में ग्रहण करने लगती हैं, प्रचंड शक्तियाँ स्वयं में ग्रहण करने लगती हैं, जिससे योग की प्रखर अग्नि योगाभ्यास में हमें अनुभव होने लगती हैं। और उस योगा की अग्नि में हमारे पुराने संस्कार विकारों के अंश जो हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो इसलिए निराकारी दुनिया में ऐसी निराकारी स्थिति की अनुभूति बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास शक्तियों का स्टॉक भी जमा करना है और अपने विकर्मों को भी भस्म करना है। तो ये कार्य तभी संभव हो सकता है जब हमारा योग शक्तिशाली योग हो। दूसरी बात है, हमारी निर्विकारी स्थिति कहाँ तक बनी है और कहाँ तक और हमें बनानी है, ये समय प्रति समय चेक करते रहना बहुत जरूरी है। दो बातों से हम इसको चेक कर सकते हैं। पहली बात, हमारे मन में जो संकल्पों की रफ्तार चलती है, उन संकल्पों की रफ्तार को देखकर या चेक करके हमें पता चलता है कि कितनी स्थिति मेरी निर्विकारी बनी है। अगर अभी भी हमारे मन में अपवित्र संकल्प चलते हैं, अशुद्ध संकल्प चलते हैं, तो समझ लो विकारों के अंश अभी भी हैं आत्मा में। अगर हमेशा शुभ संकल्पों का प्रवाह, पवित्र संकल्पों का प्रवाह हमारे मन में चलता रहता है, तो समझ लो पवित्रता की बहुत अच्छी स्थिति हमारी बन चुकी है। दूसरी बात, हम अपनी स्थिति को चेक कर सकते हैं अपने स्वप्नों के द्वारा, क्योंकि स्वप्न में हमारा अर्धचेतन मन काम करता है और अर्धचेतन मन पर हमारे जो पुराने संस्कार होते हैं, विकारों के अंश आत्मा में होते हैं, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। उसके कारण ऐसे स्वप्न हमें नींद में दिखाई देते हैं। अगर किसी भी विकार से संबंधित स्वप्न पड़ता है तो ऐसा समझना चाहिए कि उस विकार के अंश मुझ आत्मा में अभी भी हैं। तो इसलिए ये जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हैं, निर्विकारी स्थिति बनाने की प्रोसेस हैं, उसको हम तीव्रता से आगे बढ़ाते रहें। तो इस प्रोसेस को अगर हम तीव्रता से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डबल हमारा पुरुषार्थ होना जरूरी है। एक तरफ तो
शक्तिशाली योगाभ्यास के द्वारा विकर्मों को भस्म करते रहें, और दूसरे तरफ विशेष कुछ एक दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि कोई भी जो विकार होता है वो किसी न किसी दिव्य गुण का अभाव होता है। जैसे कि काम विकार जो हैं वो पवित्रता के गुण का अभाव होता है, क्रोध जो विकार हैं वो शीतलता के दिव्य गुण का अभाव होता है, और लोभ जो विकार हैं संतुष्टता के गुण का अभाव से होता है, और मोह जो विकार हैं सर्व के प्रति समान प्यार होने का जो दिव्य गुण है उसके अभाव से ये मोह आत्मा में जागृत होता है। अहंकार रूपी जो विकार होता है वो नम्रता के गुण का अभाव होता है। तो से एक तरफ शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलें और दूसरे तरफ विशेष उन दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करते चलें, तो निर्विकारी स्थिति हमारी तीव्रता से आगे बढ़ती जाती हैं। वास्तव में निराकारी स्थिति की निर्विकारी स्थिति से बहुत उसका संबंध गहरा है। निराकारी स्थिति से निर्विकारी स्थिति सहज बनती है, क्योंकि जब निराकारी स्थिति होती है तो हमारी दृष्टि भी निराकारी रहती है, निर्विकारी रहती है, जिससे काम विकार पर हम सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। और निराकारी स्थिति में रहने से आत्मा का शांति का जो गुण है वो स्वतः ही हमें अनुभव होने लगता है, जिससे क्रोध पर हम सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। निराकारी स्थिति की स्मृति रहने से निराकारी घर याद रहता है, घर में जाने की स्मृति ताजी रहती है, जिससे लोभ पर भी हम विजय प्राप्त करने लगते हैं। निराकारी स्थिति रहने से हमारी जो भी संबंध संपर्क में आने वाले लोग होते हैं उन्हों के प्रति भी निराकारी दृष्टि बनी रहती हैं। हम देखते हैं जो हमारे लौकिक वाले होते हैं उनके प्रति निराकारी दृष्टि रखना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन आंतरिक अभ्यास हमारा होता है तो उनके प्रति भी निराकारी दृष्टि हमारी रहती है और मोह को हम सहज जीत ले सकते हैं। और ऐसे ही निराकारी स्थिति रहने से हम निरहंकारी रहते हैं तो अहंकार को भी जीत लेते हैं। तो कहने का भाव है निराकारी स्थिति बनाने में हमें बहुत ही लाभ हैं। इसलिए निराकारी निराकारी ये रटते रहें। ब्रह्मा बाबा जब भी यशोदा दीदी को मिलते थे, बहन को मिलते थे, तो बाबा कहते थे ये यशोदा नहीं, ये आत्मा है, ये नारायण बच्चा नहीं, ये आत्मा है। तो बाबा ने लौकिक संबंधियों के प्रति भी अलौकिक दृष्टि पक्की की थी। तो ऐसे हमें भी पक्के दृष्टि रखना है, आत्मिक दृष्टि रखना है। अभी जितना निर्विकारी उतना निरहंकारी हम बनते जाते हैं।
ये दोनों का भी बहुत गहरा कनेक्शन है। लेकिन हम कई बार देखते हैं शुद्ध नशा और अशुद्ध अहंकार, ये दोनों को कभी कभी हम मिक्स कर लेते हैं। ये दोनों में जो सूक्ष्म अंतर है उसकी परख हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हमें शुद्ध नशा है या अशुद्ध अहंकार है, ये स्पष्ट हमें पता चलना चाहिए। तो बहुत सिंपल उसकी निशानी है परखने की। शुद्ध जितना नशा रहता है उतना हमारे व्यवहार में नम्र भाव होता है। अगर व्यवहार में नम्र भाव नहीं है तो समझ लो हमें अशुद्ध अहंकार है, देहभान से जुड़ा हुआ अहंकार है। ये सूक्ष्म चेकिंग बार बार हमें करते रहनी है। हम देखते हैं, बाबा को देखते हैं, बाबा सबसे ऊंच से ऊंच हैं, उनसे बढ़कर और कोई भी ऊंच नहीं है। तो इतने ऊंचे होते हुए भी दूसरे तरफ बाबा बहुत निरहंकारी भी होते हैं। मुरली के बाद बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, अर्थात ये बताते हैं कि देखो मैं कितना ऊंच से ऊंच हूँ और कितना मैं निरहंकारी भी हूँ। तो बाबा से हमें ये बात सीखनी है। सन 1995 में प्रकाश मणि दादी जी का मैं इसी टॉपिक पर इंटरव्यू ले रहा था। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति कैसे बनाएं। तो इंटरव्यू लेते लेते मैं दादी जी से एक प्रश्न पूछा था कि दादी जी, निराकारी से हम निर्विकारी बनते हैं। निर्विकारी अर्थात उसमें पांचों विकार आते हैं, अहंकार भी आता है। जब निर्विकारी बनते हैं तो हम अहंकार को भी जीत लेते हैं। तो अहंकार को जीतने के बाद फिर बाबा ने ये निरहंकारी बनो ये शब्द का उच्चारण क्यों किया, इसके पीछे क्या बाबा का भाव है। तो दादी जी ने बताया था कि हम बाबा के पास जब आते हैं हमारी झोली खाली होती है। हम परमात्म पालना में पलते हैं और उस परमात्म पालना का स्वरूप, परिणाम स्वरूप हमें कुछ उपलब्धियाँ, कुछ सिद्धियाँ, कुछ खजाने प्राप्त होते हैं। जो बाबा की अमानत होती है, उस अमानत को अगर हम अपनी अमानत समझते हैं और थोड़ा अहंकार में आते हैं तो ये भी वास्तविकता नहीं है, ये भी यथार्थ नहीं है बाबा की अमानत और हम समझ रहे अपनी अमानत। तो इतनी उपलब्धियाँ, सिद्धियाँ, प्राप्तियाँ पाने के बाद भी स्वयं को एकदम निरहंकारी रखना, उसको कहते हैं संपूर्ण निरहंकारी बनना। तो जितनी जितनी हमारी स्थिति परिपक्व होती जाती हैं उतना हम निरहंकारी बनते जाते हैं। तो ये जो 3 शब्द हैं ये ब्रह्मा बाबा के जीवन में हम सभी ने प्रैक्टिकल देखे हैं। बाबा का जीवन खुली किताब की तरह हमारे सामने हैं। अब जनवरी मास सामने हैं। जनवरी मास को वरदानी मास कहते हैं। ब्रह्मा बाबा इस मास में अव्यक्त हुए हैं, इसलिए शिव बाबा ने इस मास को वरदान ही दिया है कि जो भी वरदान आप बाबा से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जितने अलौकिक अनुभव करना चाहते हैं, चाहे जितने खजाने बाबा से लूटना चाहते हैं, इस वरदानी मास में प्राप्त कर सकते हैं। वरदानी मास अर्थात थोड़ी मेहनत, प्राप्ति ज़्यादा, अनुभव करना,
इसको कहते हैं वरदानी मास अनुभव करना। तो इसलिए ये जनवरी मास में हमारी स्थिति निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनाना है, यही तात सदा हमें लगी रहें और ब्रह्मा बाबा को रोल मॉडल के रूप में सामने हमें रखना है और बाबा के स्वरूप से, स्थिति से अपनी स्थिति को भेंट करते जाना है और बाबा से वो गुण, वो खजाने, वो शक्तियाँ स्वयं में धारण करते जाना है। क्योंकि ये जनवरी मास अलौकिक कमाई करने का मास है और कमाई जास्ती से जास्ती करने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति भी हमें बताई है। याद का चार्ट रखते जाना, क्योंकि याद के चार्ट रखने से मन बुद्धि हमारी जो होती हैं उन्हों पर पूर्णतया नियंत्रण तथा अनुशासन हम बढ़ाते जाते हैं और मन बुद्धि को सारे दिन भर में बिजी रखकर जास्ती से जास्ती कमाई करने में हम सफल होते हैं। इसलिए चार्ट की भी हम मदद ले सकते हैं अपनी अलौकिक कमाई बढ़ाने के लिए, लेकिन गुप्त ही गुप्त हमारी तपस्या चलती रहें, अंडरग्राउंड हम बनते जाएं, इस देह में रहते हुए अपना जो आदि स्वरूप हैं, निराकारी स्वरूप हैं, उस स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहें। क्योंकि जितने जितने अलौकिक अनुभव हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं उतना उतना ये जो पुरुषार्थ रूपी गाड़ी है तेजी से संपूर्णता की ओर आगे बढ़ती जाती हैं और अलौकिक अनुभव हमारे जीवन में नहीं हम करते हैं तो हमें खालीपन या खोखलेपन की अनुभूति होने लगती हैं। इसलिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस हमें मिला है ये जनवरी मास में ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता स्वरूप में अपने साथ में हमें रखना है। बाबा की कंपनी को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना है और ऐसा अनुभव करना है न केवल बाबा मेरे साथ हैं लेकिन बाबा मुझे सकाश भी दे रहे हैं और उनकी मदद से मेरी फरिश्ता स्थिति निखरती जा भी रही है। ऐसा अभ्यास करते रहें और बाबा से सहयोग लेते रहें, क्योंकि इस वरदानी मास में अगर हम बहुत अच्छी स्थिति बनाने में सफल होते हैं तो उसका जो प्रवाह है वो सारे वर्ष तक स्वतः ही चलता रहेगा। इसलिए सारे साल का ये जो फाउंडेशन है जनवरी मास, इसको सफल करने में ही हमारा लक्ष्य हो और बहुत अच्छी तरह से निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी स्थिति को बनाने में ही हम सदा व्यस्त रहें। क्योंकि अभी कमाई करना है यही तात हमें सदा लगी रहे, लेकिन कमाई जो शब्द हैं माई अर्थात माया, या हो गई कमाई या होगी आपके बुद्धि में माया रूपी माई। इसलिए हमें माया पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छी तरह से मन बुद्धि पर बिजी रखना है। मन बुद्धि अगर बाबा की याद में बिजी रहेगी तो माया हमारे पास नहीं आएगी, माया का वार भी हमारे पर नहीं आएगा। लेकिन निराकारी स्थिति की अनुभूति बढ़ाते समय हमें ईश्वरीय नशे की भी अनुभूति बढ़ाते रहना है, क्योंकि हम केवल एक्टर नहीं हैं इस बेहद के ड्रामा में, केवल एक्टर नहीं हैं जो दूसरे आत्माओं की तरह,
लेकिन हम सभी हीरो एक्टर हैं। तालियां बजाओ एक बार थोड़ा। सारे संसार में भगवान की नजर हम आत्माओं पर पड़ी हैं। करोड़ों में से हमारा भगवान ने सिलेक्शन किया है और हमें हीरो पार्ट दिया है, क्योंकि हमारे सभी हीरो एक्टर का डायरेक्ट कनेक्शन हमेशा डायरेक्टर के साथ रहता है और उनसे हमेशा हमें डायरेक्शन मिलता है श्रीमत के रूप में, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जा रहा है। तो हम सभी हीरो एक्टर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है बाबा ने कि खुश रहना है और खुशियाँ बांटना है और दिल खुश की टोली खाते रहना है। लेकिन वो खुशियाँ बांटने के लिए हमेशा अपने चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक और फलक सदा रहें, इस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि खुशनुमा चेहरे से ही हम खुशियाँ बांटते रहते हैं और जितनी खुशियाँ बांटते रहेंगे उतनी अनेक आत्माओं की दुआएं भी हमें मिलती जाएगी। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती हैं तो केवल दुआओं का खजाना ही उसके साथ चलता है और उसके आधार पर ही हमें उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। इसलिए दुआएं कैसे जास्ती से जास्ती कमाते रहें, जमा करते रहें, यही ताज सदा हमें लगी रहें। और एक स्लोगन हमेशा याद रखें, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति, जैसी स्थिति वैसी स्तुति ऑटोमेटिक होती हैं। अगर हमारी योग की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो कोई हमारी स्तुति नहीं करेंगे, कोई हमारी तरफ देखेंगे तक नहीं है। इसलिए बाबा के पास आने के बाद मुझे अपनी योग की स्थिति बहुत अच्छी बनाना है, चाहे उसके लिए कितना भी प्रयास करना पड़े मैं करके रहूँगा, करके रहूँगी, लेकिन मुझे श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति जरूर करना है और ऊंची स्थिति जरूर बनाना है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति करना चाहते हैं। बोलो भाई, करना चाहते हैं? सभी हाथ खड़े करो जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अभी सभा में कोई भी उठेंगे नहीं, बिल्कुल मगन अवस्था में बैठेंगे और बाबा की याद में खो जाएंगे। ओम शांति। इस साकारी देह में मैं निराकारी आत्मा विराजमान हूँ। मैं निराकारी आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति का प्रकाश मुझ निराकारी आत्मा से चारों ओर फैल रहा है। शांति के प्रकंपन
इस शांति वन में चारों ओर फैल रहे हैं। निराकारी शिव पिता की संतान मैं निराकारी आत्मा हूं। इस देह रूपी वस्त्र को भूल चुकी हूं, उतार चुकी हूं। मैं केवल एक चमकती हुई निराकारी बिंदु आत्मा हूं। भगवान की नजरों में आई हुई महान आत्मा हूं। इस बेहद ड्रामा में हीरो एक्टर हूं। मैं निराकारी आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र, सूर्य, तारा गण से भी पार जा रही हूं। आकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह आकारी दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकारी आत्मा ने आकारी शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में, आकारी स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। अति मीठे निराकारी शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। बाबा की स्नेह भरी दृष्टि से मैं अथाह स्नेह और अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूं। बाबा की दृष्टि से मैं फरिश्ता
निहाल हो चुका हूं, शक्तियों से भरपूर हो चुका हूं। निराकारी आत्मा आकारी शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति शांति है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे निराकारी पिता, सत्यम शिवम सुंदरम शिव पिता मुझ निराकारी आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। बाबा की सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ निराकारी आत्मा पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, बेहद शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं से को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं। ज्ञान सूर्य से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में ग्रहण हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर रही है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहां रे मैं, वहां मेरा भाग्य और वहां मेरे पिता। सचमुच मुझे अपने भाग्य पर नाज है।
बाबा मेरे बेस्ट कंपेनियन है, उनकी सुखद कंपनी का भरपूर आनंद मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं, डूबी रहूं, समाई रहूं। बाबा ही बाबा मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाबा मेरे संसार बन चुके हैं, बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मैं आत्मा भी बाबा के नैनों का नूर बन चुकी हूं। इतने विशाल परम धाम में केवल मैं निराकारी आत्मा और मेरे निराकारी शिव पिता आमने सामने विराजमान है। उनकी कंपनी का भरपूर आनंद मुझे अनुभव हो रहा है। सचमुच मेरे जीवन की सुनहरी घड़ियां है यह। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस वाया आकारी दुनिया से साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे, शक्तियों के प्रकंपन चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रहे हैं। वायुमंडल को भी प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रहे हैं। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमचमाता हुआ, धमकता हुआ दिव्य सितारा, दिव्य सितारा, दिव्य सितारा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।